रेणुका उठती है और बैठती है और देख रही होती है बाहर कि साइली घर पे ही है ना। उसका काम तो मैंने तमाम कर दिया और बहुत खुश हो रही होती है। उतने में उसे मंदिरा का कॉल आता है। मंदिरा उसे कहती है कि हेलो। तभी रेणुका शुरू हो जाती है कि मैंने तो उस साइली को घर पे ही रोक के रखा है। अभी आप फिक्र मत कीजिए, उसका काम तो तमाम हो गया, उसका काम कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे मंदिरा कहती है ठीक है। यहाँ पे रेणुका कहती है इतना ठंडा सा ठीक है। वो कहती है क्योंकि मास्टरनी वो साइली ने तो घर से ही काम कर दिया वीडियो कॉल पे। यहाँ पे रेणुका बोलती है क्या, मैं तो उसे इतने काम बोले हैं कि वो घर से बाहर ही ना निकल पाए और वो घर पे ही रहे। तभी मंदिरा कहती है उसने वीडियो कॉल से सारा काम कर दिया, कैसे वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो हॉल का डेकोरेशन तो हो गया। यहाँ पे रेणुका एकदम भड़क जाती है और कहती है कि क्या, ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो उसे रोक के रखा था मंदिरा जी। और ये बात साइली दरवाजे पे खड़े रह के सुनती है और उसे गुस्सा आता है और उसकी आंखों से आंसू आते हैं। अब क्या, जब शक करना था तब तो शक किया नहीं। दूसरी तरफ यहाँ पे आकाश अपने रेस्टोरेंट में खाना पका रहा होता है। वो अपने कलीग को कहता है 5 मिनट ये देखो मैं अभी आता हूँ। और वो बाहर आ रहा होता है तभी वहाँ पे उसे आवाज़ आती है आकाश। वो देखता है तो वहाँ पे रिया होती है। वो रिया को देख के शॉक हो जाता है। वो रिया के पास आता है और कहता है तुम यहाँ पे। वो कहती है हाँ, अब से तो मैं यहाँ पे काम करूँगी ना। आकाश बोलते है क्या, तुम यहाँ पे काम करने वाली हो। रिया कहती है हाँ, क्योंकि वैसे भी हम लोगों के पास टाइम नहीं है ना एक दूसरे के लिए, तुम तो बहुत बिजी रहते हो, तो ये मेरे लिए अच्छा काम है कि मैं तुम्हारे साथ यहीं पे काम करूं, तो हम लोग टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तभी आकाश कहता है तुम्हारी कुकिंग स्किल्स तो मुझे और तुम्हें खुद को भी पता है। और फिर रिया को याद आता है वो केक का वाकया और वो हंसती है। फिर आकाश कहते हैं क्या, तुम यहाँ पे क्या काम करने वाली हो। तभी रिया कहती है मैं तुम्हारी असिस्टेंट बन जाऊंगी और तुम जो करोगे तुम्हें असिस्ट करूंगी। तभी वो कहता है अरे लेकिन नीतू को तो पूछना चाहिए। वो कहती है रिलैक्स, मैं सिर्फ नीतू जब तक ठीक नहीं हो रही है तब तक तुम्हारी मदद करूंगी, दैट्स ऑल। फिर वो अंदर जा रहा होता है तो रिया कहती है मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। और वो उसका हाथ पकड़ के उसके पीछे पीछे चली जाती है किचन में। सचिन घर पे आता है तभी साइली साइली चीख रहा होता है और यहाँ पे कुर्सी पे आकाश बैठा होता है। वो भी उसे देखता है और कहता है क्या हुआ। तो वो कहता है रुक ना, साइली को आने दे। साइली भी बाहर आती है और बोलती है क्या हुआ, तुम मेरे नाम से इतना चीख क्यों रहे हो। वो कहता है रुक ना, मुझे तुझे हार पहनाना है। और उतने में रेणुका और रोशनी भी आ जाते और फिर रिया भी बाहर आ जाती। सचिन सबको बता रहा होता है कि मेरी बाइको ने 1 नंबर काम किया है और इस वजह से मुझे उसे हार पहनाना है। यहाँ पे साइली उसे ना ना बोल रही होती है लेकिन फिर भी वो थैली से हार निकालता है और साइली को पहनाता है। यहाँ पे आकाश और रिया तो खुश हो जाते हैं लेकिन रेणुका और रोशनी उन्हें अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे आकाश और रिया ताली बजाते हैं क्योंकि सचिन ने साइली को हार पहनाया। तभी यहाँ पे जल कुकड़ी रोशनी वो कहती है रिया को, ओ रिया पहले पता तो चले यह हार किस लिए पहना है, फिर ताली बजाएंगे ना। यहाँ पे रिया भी अच्छा जवाब देती है रोशनी को, बोलती है कि किसी की तरक्की में हमें खुश होना चाहिए। और फिर आकाश भी कहता है एग्जैक्टली, कुछ लोगों को ये पता नहीं होता है। और फिर सचिन कहता है मेरी बाइको ने आज ऐसा काम किया है, ऐसा काम किया है। और साइली गुस्से से रेणुका को देख रही होती है, अब क्या देखना उसे। और रेणुका मुंह बनाते हुए यहाँ वहाँ देख रही होती है और सचिन साइली की तारीफ किए जा रहा होता है। सचिन साइली की तारीफ कर रहा होता है और बता रहा होता है आकाश और रिया को कि कैसे इसने घर पे रह के ही वर्क फ्रॉम होम करते ही वीडियो कॉल पे वो सारी डेकोरेशन कर दी और सब लोग इसकी तारीफ कर रहे थे। यहाँ पे आकाश बोलता है वाह कॉन्ग्रेचुलेट वहीनी। सचिन कहता है कि यहाँ पे ये बाबा की बाइक हो, ये बीमार थी, इसका सब कुछ देख के चाय पानी कॉफ़ी खिचड़ी सूप सब देख के ये साइली अपना काम भी देख रही थी और वो कर रही थी बरोबर ना बाबा की बाइक हो। और यहाँ पे साइली उसकी नज़र बाबा की बाइकों पे गुस्से से देख रही होती है और यहाँ पे रिया भी वहीनी की तारीफ करती है, वाह वहीनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पे साइली उनको थैंक्स बोलती है दोनों को, आकाश और रिया को, लेकिन उसे बहुत ही गुस्सा आया होता है काकू पे क्योंकि उसने नाटक किया। यहाँ पे सचिन बोलता है मालूम है क्या, इसने 1 नंबर काम किया और इतना बड़ा ऑर्डर इसने पूरा किया है, अब और ऑर्डर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे साइली थैंक यू बोलती है और वो बहुत ही खुश होती है इस पे। यहाँ पे रेणुका अपना मुंह यहाँ वहाँ टेढ़ा कर रही होती है। तभी आकाश बोलते हैं वाओ वहीनी, अब तो आपको बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। और यह भी कहती है यस वहीनी, अब तो आप बहुत ही अच्छे काम मिलेंगे और आप बहुत अच्छा काम कर पाओगी और तरक्की कर पाओगी। यहाँ पे रोशनी वो भी रेणुका की तरह वो कहती है पहले मिलने तो दो ना। यहाँ पे सचिन बोलते ए तुझको किसने पूछा है क्या, तू चुप कर, ज़्यादा बकवास मत कर। फिर सचिन बोलता है आज तू खाने में क्या बनाई है। साइली बहुत ही रोनी सूरत बना के वहाँ पे खड़ी होती है। फिर वो अंदर जाती है सचिन को लेके, किचन में पानी पी रहा होता है और साइली हार निकाल रही होती है। सचिन बोलते हैं हार मत निकाल, थोड़ी देर रहने देना, लेकिन फिर भी साइली निकाल देती है। सचिन बोलते हैं क्या हुआ, मैं तेरा चेहरा पढ़ सकता है, कुछ तो हुआ है। फिर वो बता देती है कि काकू ने नाटक किया था। सचिन बोलते हैं क्या क्या किया था। वो कहती है काकू को
दर्द नहीं हो रहा था, उन्होंने नाटक किया था। सचिन बोलते तू ऐसे कैसे बोल सकती है, तुझे यकीन है क्या? वो कहती हाँ, मैंने मंदिरा से वो बात कर रही थी तब सुना कि वो ऐसे बोल रही थी कि मैंने साइली को रोक के रखा है, जाने नहीं दिया मंदिरा जी। और सचिन यहाँ पे भड़क उठता है। सचिन बोलते हुए ऐसे कैसे कर सकती है, और वो जा रहा होता है तभी यहाँ पे साइली उसका हाथ पकड़ती है और उसे रोकती है और कहती है रुको, अभी मत पूछो। वो कहता है नहीं, पूछना तो पड़ेगा ही। साइली कहती है रुको, फिर मैं अभी आती हूँ, मुझे भी सवाल पूछना है। फिर सचिन बाहर आता है और बाबा की बाइको करके चिल्लाता है। रेणुका अपने कमरे से बाहर आती है और उसे बोलती है क्या है, चिल्ला क्यों रहा है तू? और वो बाहर आके सोफे पे बैठ जाती है और फिर एकदम तनातन आती है। फिर वो याद करती है कि उसका हाथ दर्द कर रहा है, इसलिए हाथ को पकड़ती है और सोफे पे बैठ जाती है। फिर बाहर आकाश भी आ जाता है, ज़ोर ज़ोर से सचिन चिल्ला रहा होता है इसलिए। क्या हुआ? तभी यहाँ पे रिया भी बाहर आ जाती है और वो बोलती है यस क्या हुआ? और फिर रोशनी भी आ जाती है। यहाँ पे रेणुका, उसे ऐसे लगता है इन लोग को सच पता तो नहीं चल गया। सचिन बोलता है क्या बाबा की बाइको, तुझे सच में दर्द हो रहा है? वो कहती है तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ क्या? और साइली गुस्से से रेणुका की तरफ देख रही होती है। सचिन बोलता है सच सच बता बाबा की बाइको, झूठ मत बोला तू। यहाँ पे सचिन बाबा की बाइको पे चिल्ला रहा होता है, वो उसको बहुत गुस्सा आया होता है। यहाँ पे रोशनी बोलती है तुम ऐसे कैसे काकू से बात कर सकते हो? सचिन बोलता है ए तू चुप बैठ, आज मैं अगर बोलेगा तो मैं बोलेगा, अगर किसी ने बीच में आया ना तो मैं उसको छोड़ेगा नहीं। और फिर यहाँ पे आकाश और रिया एक दूसरे को बोलते हैं और पूछते क्या हुआ, वो मुंह बनाते कि पता नहीं क्या करके। सचिन यहाँ पे बाबा की बाइको को बोलता है तू झूठ बोल रही है, मुझे पता है। यहाँ पे रेणुका बोलती है मन में कि इसको सब पता चल गया। सचिन बोलता है मुझे सब पता है, समझी ना? तू ये सब नाटक कर रही है ताकि साइली वहाँ पे काम करने ना जाए, उसको ये बड़ा ऑर्डर मिला है वो ना हो सके। तू हमेशा क्यों मेरे और साइली के तरक्की पर जलती है? तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? हाँ, तेरा वो लाडला खजूर और ये खजूरी इतना सब ये काम करते हैं तो तू इतना उसकी तारीफ करती है। यहाँ पे रेणुका बोलती है तू चुप कर रहे। यहाँ पे साइली बोलती है क्यों, आपने झूठ बोला था ना? सचिन झूठ तो नहीं बोल रहा है, वो सच बोल रहा है। रेणुका बोलती है क्या, तू क्या बकवास कर रही है फूल वाली? तभी सचिन बोलते हैं वो सही बोल रही है, और साइली भी। यहाँ पे सब लोग चौंक के देखने लगते हैं। आकाश और रिया पूछते क्या हुआ है, तभी सचिन बता देता है कि ये झूठ बोल रही है, इसे कुछ भी नहीं हुआ है। और फिर साइली भी बता देती कि मैंने इनकी और मंदिरा की बातें सुनी है। आकाश और रिया बोलते ये मंदिरा कौन है? तभी साइली बताती है कि वो मेरी कॉम्पिटिटर है, उसको ही सब काम चाहिए होता, उनके साथ मिलके इन्होंने ये किया है। यहाँ पे रोशनी बड़ी खुश हो जाती है और बोलती है अच्छा है, ऐसे ही होना चाहिए ताकि मुझ पे से ये सचिन और साइली की जासूसी खत्म होके काकू पे चली जाए। कि सेल्फिश इंसान है सच में। यहाँ पे सचिन बोलता है ए बाबा की बाई को ज़्यादा नाटक मत कर, मुझे पता है कि तू झूठ बोली है, तुझे ज़रा भी पसंद नहीं है कि साइली और मैं तरक्की करें। यहाँ पे रेणुका गुस्से से देख रही होती है। सचिन बोलता है ला तेरा फ़ोन ला, और वो आगे बढ़ रहा होता है लेकिन फिर साइली उसे रोकती है और कहती है जाने दो। यहाँ पे आकाश को सचिन बोलता है ले तेरी आई का फ़ोन ले और देख उसमें कि वो मंदिरा से बात कर रही थी या नहीं। यहाँ आकाश बोलते क्या आई, ये लोग बोल रहे हैं वो सच है, बता। यहाँ पे आप रेणुका क्या बोले, वो अपना मुंह बंद रखती है, अपना मुंह खोलती ही नहीं है। यहाँ पे सचिन बोलता अरे इसको क्या रहा है तू, ये वैसे ही है, ये कभी हमारी खुशी नहीं दे सकती। और यहाँ पे रेणुका मुंह टेढ़ा कर रही होती है। फिर सचिन आकाश को बोलता है लेना तेरी लाडली आई का फ़ोन ले और देख वो फ़ोन कर रही थी या नहीं, वो कॉल लॉग में पता चल ही जाएगा, रिया बोलती है। और फिर आकाश वो फ़ोन लेने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है लेकिन फिर रेणुका वो फ़ोन अपने हाथ में ले लेती है। यहाँ पे सचिन रेणुका को ताने मार रहा होता है और आकाश भी कहता है तू आई ऐसे कैसे कर सकती है। यहाँ पे रोशनी शुरू हो जाती है, आप लोग काकू पे इल्ज़ाम क्यों लगाते हो, आप लोगों को पता है क्या उसने ऐसे किया है? सचिन बोलता है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना, ला बाबा की बाई को तेरा फ़ोन ला। अब हम लोग सब पता करते हैं कि ये सच है या नहीं। ये सुनते ही रेणुका एकदम चौंक जाती है कि अगर फ़ोन लिया और देखा तो पता चल जाएगा कि उसमें मंदिरा का नंबर है और मंदिरा से मैं बात कर रही थी, यानी कि मैं झूठ हूँ, ये पता चल जाएगा। यहाँ पे साइली भी कहती है सही है, ये मंदिरा से बात कर रही थी और ये बात मैंने सुनी है। रेणुका बोलती है ए फूल वाली तू क्या झूठ बोल रही है, तू झूठ बोल रही है, खामा मेरे ऊपर इल्ज़ाम मत लगा। सचिन बोलता है ठीक है ना, तो फ़ोन ला तेरा, मैं ही देखता है। और यहाँ पे रेणुका एकदम गुस्से में आ जाती है और एकदम चौंक जाती है कि ये फ़ोन लेगा मेरा। यहाँ पे सचिन बोलता है ला तेरा फ़ोन ला, और वो आगे बढ़ रहा होता है तभी यहाँ पे साइली उसका हाथ पकड़ती है और रेणुका एकदम से डर जाती है। आकाश बोलता आई तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, तू ऐसा सब करेगी। यहाँ पे रेणुका बहुत ही डर जाती है और साइली बोल रही होती है आकाश को कि इन्होंने ऐसा किया है और मैंने ये सुना है। और फिर ये बात सुनते ही रेणुका साइली को देखने लगती है। यहाँ पे रोशनी बोलती है तुमने सुना है, हम कैसे यकीन कर ले, तुम झूठ भी बोल रही होगी।
सचिन बोलता है बराबर, ये बोलिए ना बराबर, और तू चुप रहना, समझी ना। यहाँ पे रिया बोलती है लेकिन हो भी सकता है ना, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो। आकाश बोलता है सही है, हर बार ऐसा गलत नहीं हो सकता ना। सचिन बोलता है आकाश ले तेरी आई का फ़ोन ले। यहाँ पे रेणुका बोलती है नहीं यहाँ नहीं आकाश। आकाश बोलता है नहीं आई तेरा फ़ोन दे। रेणुका बोलती है नहीं मैं नहीं दूंगी अपना फ़ोन, तू मेरा फ़ोन क्यों ले रहा है। आकाश बोलता है अगर तूने कुछ भी नहीं किया है ना तो फ़ोन देने में प्रॉब्लम क्या है तुझे, ला तेरा फ़ोन दे। और यहाँ पे सचिन आगे बढ़ रहा होता है लेकिन फिर साइली उसे रोक लेती है। वो हमेशा ऐसा ही करती है और रेणुका अपना फ़ोन अपने हाथ में रखती है। फिर यहाँ पे आकाश कहता है यानी कि आई तूने ऐसे किया है। रिया भी बोलती है आंटी आप ये ऐसा करोगे ये एक्सपेक्टेड नहीं था। आप हमेशा सचिन और साइली के बीच में क्यों आती हो, आप उन्हें हमेशा रोकती टोकती क्यों हो। यहाँ पे रोशनी बहुत ही गौर से रिया को देख रही होती है कि रिया ये क्या बोल रही है काकू को। यहाँ पे रेणुका बोलती है नहीं रिया बेटा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आकाश बोलता है आई बस, तू हमेशा करती है ऐसा, उन दोनों के बीच में क्यों आती है, तू हमेशा उन दोनों को तकलीफ देती रहती है। रेणुका अपनी सफाई दे रही होती है नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है आकाश, मेरी बात पे यकीन कर। लेकिन फिर वो और रिया बोलते ही रहते हैं इसलिए वो अपने होठ खा रही होती है कि ये मुझे बोल रहे हैं, इनको देख लूँ। सचिन बोलता है बोल ना बोल, अब क्या चुप है, बोल बोल। यहाँ पे रेणुका क्या बोले, वो तो चुप ही बैठती है। सचिन इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगा रहा है लेकिन सचिन की बातों का रेणुका जवाब नहीं देती, वो चुप ही रहती है। यहाँ पे सचिन बोलता है मैं छोड़ेगा नहीं है तेरे को, बाबा को आने दे फिर मैं बताएगा। यहाँ पे रिया भी बोलती है राइट। आकाश भी बोलता है सही है ये गलत है। फिर सचिन बोलता है अब मैं बड़ा बिजनेसमैन बन के दिखाएगा। रिया और आकाश एकदम से चौंक के सचिन को देखते हैं और पूछते हैं कोई बात है, कुछ सोचा है क्या। सचिन बोलता है हाँ सोचा तो है, मेरे मगज में एक बात है, मैं यहाँ पे ट्रेनिंग स्कूल खोलेगा। यहाँ पे सब लोग खुश हो जाते हैं यानी कि साइली सचिन आकाश और रिया, लेकिन रेणुका और रोशनी का चेहरा देखने जैसा होता है। रेणुका बोलती है नहीं यार मेरे घर के बाहर ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, तुम बोर्ड नहीं लगाओगे, क्योंकि सचिन कहता है मैं घर के बाहर बोर्ड लगाएगा सचिन ट्रेनिंग स्कूल करके। और यहाँ पे रेणुका बोलती है नहीं तू और वो परेश लोको पायलट वो दोनों ही ऐसे हैं। सचिन बोलता है मैंने बाबा से पूछ लिया और घड़ी घड़ी मेरा नाम लेती है वो ठीक है लेकिन बाबा के बारे में कुछ मत बोल, उसी ने ये घर चलाया और तेरे लाडले को जो पढ़ा लिखाया ना उसी ने सिखाया है, समझा ना। और यहाँ पे रेणुका उठती है और बोलती है नहीं मैं ऐसा करने ही नहीं दूंगी। सचिन बोलते तू रोक क्या करती है मैं देखता हूँ। और वो वहाँ से गुस्से से जा रही होती कि मेरे क्लब में मुझे परफॉर्मेंस करना है और कुर्सी से अटक जाती है और वो गिर जाती है और सब लोग अरे रेणुका गिर गई करके सब लोगों के चेहरे देखने जैसे होते हैं। आकाश रिया सचिन साइली और रोशनी उसे उठाने की कोशिश करते हैं, फिर वो उठा के उसे कुर्सी पे बिठाते हैं और फिर यहाँ पे साइली बराबर से उसे बोलती है कि जो जिसके लिए कुआं खोदता है ना वो खुद ही उसमें गिर जाता है। ये ताना बराबर से रेणुका को समझ में आता है। वो कहती है साइली शेर आया अब शेर आया। और यहाँ पे ऐसे बोलने के बाद रेणुका उसे गुस्से से दर्द में देख रही होती है कि अब ये ताना मुझे को मार रही है। और फिर रोशनी भी ये सब कुछ सुन रही होती है और मुंह बना रही होती है। और यहाँ पे सचिन बोलता है बराबर बोली तू साइली, बराबर बोली, ये तेरे को ऐसे किए ना अब ये खुद ही अटक गई। साइली बोलती है तो दूसरों के लिए जो कुआं खोदता है ना वो खुद ही उसमें गिर जाता है। और रेणुका उसे देख रही होती है गुस्से से। और यहाँ पे रिया मुस्कुरा रही होती है क्योंकि वो बात तो सही है, क्योंकि साइली को उसने लटकाया था अब खुद ही लटक गई। फिर गुस्से से साइली अंदर जाती है क्योंकि वो रेणुका कह रही होती है दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है। यहाँ पे रिया कहती है कि आंटी ज़्यादा दर्द हो रहा है। रोशनी कहती है मैं आपको मसाज करके दूँ, वो कहती है नहीं नहीं पीछे ही रह तू। यहाँ पे सचिन बोलता है वाह क्या बात है। साइली कमरे में जाती है और फिर भी इसको खुजली बहुत है, स्प्रे लेके आती है। आकाश कहता है मैं दबा दूं, वो कहती है नहीं तू दूर ही रह। साइली स्प्रे लेके आती है और रिया को कहती है ये लो रिया उनको ये स्प्रे मार के दो ताकि उनको अच्छा लगे। यहाँ पे रेणुका गुस्से में बोलती है नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, हट तू पीछे हट। यहाँ पे साइली को भी खुजली बहुत है। यहाँ पे रेणुका का फ़ोन बजता है। सचिन वो फ़ोन उठाता है और बोलता है अरे ये बाबा की बाइकों का फ़ोन बज रहा है। वो बाबा की बाइक को हाथ आगे करती है लेकिन सचिन खुद ही फ़ोन उठाता है और उस पर बात करता है। वो क्लब से होता है कि रेणुका आ रही है ना परफॉर्म करने के लिए। वो बोलता है नहीं नहीं वो गिर गई है, उसके हाथ पैर में और कमर में मोच आई है, वो डांस नहीं कर पाएगी, झुक के कैसे डांस कर पाएगी, इसलिए वो फ़ोन कट करके रख देता है। यहाँ पे वो कहता है वो शकु माउशी ने वो कोई सुंदरी बोली थी ना वो स्प्रिंग सुंदरी, उसको लेके आता है। फिर वो शकु माउशी को फ़ोन करता है और बोलता है उसका पता दे और वो बाहर चला जाता है। रात को सचिन अपना बदन सीधा कर रहा होता है। वो कहता है कि बाबा की बाइकों को वो स्प्रिंग सुंदरी ने 3 फटके लगाए और मुझे 5, क्योंकि मैं हमेशा वो गाड़ी चलाता रहता ना इसलिए मेरी कमर और बदन अकड़ गया है, उसने मुझे 5 फटके लगाए तो वो सब अच्छा हो गया। साइली बोलती है अच्छा अब तो ठीक लग रहा है ना। वो कहता है हाँ। साइली अपने पर्स से एक एनवलप निकालती है और सचिन को देती है। सचिन देखता है और बोलता है अरे वाह
अब ये मेरा इनाम तो मुझे मिल गया, अब मैं रखूँगा। और वो खड़ा हो जाता है। साइली उसे देख रही होती है। साइली बोलती है मुझे लगा तुम मुझे वापस दोगे रखने के लिए। वो कहता है नहीं, मुझे कुछ काम है, और वो बाहर चला जाता है। साहिली देखती है और बोलती है क्या काम करने गया है, समझ में नहीं आता। अगले दिन सुबह सोफे पे बैठ के आकाश और रिया वीडियो देख रहे होते हैं मोबाइल पे। उतने में सचिन वहाँ पे आता है और यहाँ से वहाँ, और वो कुर्सी में अटक जाता है। यहाँ पे रिया कहती है आराम से सचिन, आराम से। वो कहते हैं हाँ हाँ मैं ठीक है। फिर सचिन यहाँ से वहाँ से यहाँ घूम रहा होता है। रिया कहती है और आकाश भी कि क्या हुआ, सवारी नहीं मिली इसलिए तुम टेंशन में हो। वो कहते हैं नहीं नहीं, कुछ और काम है, मैं सवारी 12 बजे के बाद लेगा। और वो यहाँ से वहाँ कर रहा होता है। उतने में साइली आकाश के लिए चाय लेके आती है और सचिन को बोलती है क्या हुआ, तुम्हारा पेट खराब है, तुम्हें चूरन दूँ क्या। वो कहता है नहीं रे, मैंने अभी अभी इन लोगों को कहा है कि मैं सवारी 12 बजे के बाद लूँगा, मेरा एक काम है, कोई आने वाला है। उतने में रेणुका आती है और आराम कुर्सी पे बैठती है और बोलती है हाँ ये फुकटिया, ये क्या काम करेगा, घर पे बैठ के फुकट की रोटी खाएगा। यहाँ पे सचिन बोलता है आकाश मैंने ऐसे कभी किया है क्या, फुकट की रोटी खाया है क्या। तभी आकाश बोलता है तू क्या बात को लेके बैठा है, पता है तू ऐसा कभी करेगा नहीं। उतने में एक आदमी खटखटाता है दरवाजा और कहता है मैं अंदर आऊँ। सचिन बाहर उसको लेने के लिए जाता है और बोलता है हाँ साहब आओ ना अंदर आओ। और बैठाता है कुर्सी पे और फिर बोलता है कि मैंने साइली के लिए करंट अकाउंट ओपन किया है, वो बिजनेस अकाउंट। उतने में रोशनी भी वहाँ पे आके खड़ी। रिया और आकाश बहुत ही खुश हो जाते हैं। सचिन बोलता है कि ये मेरी बाई को बिजनेस वूमेन है ना, तो उसके लिए मैंने करंट अकाउंट ओपन किया है, बिजनेस के सिलसिले में वो अच्छा रहेगा। यहाँ पे आकाश और रिया सचिन की तारीफ करते हैं कि बहुत ही अच्छा काम किया है। फिर वो करंट अकाउंट का फॉर्म देता है, वो साइन करती है साइली और फिर उसको देती है। वो आदमी कहता है अच्छा ये चेकबुक और ये एटीएम कार्ड, वो लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। रिया साइली के पास आती है क्योंकि साइली बहुत ही भावुक हो जाती है। रिया कहती है ऐसा हस्बैंड मिलना हर किसी के नसीब की बात नहीं है। और आकाश भी कहता है यस वहीनी, बहुत ही अच्छा किया है दादा ने आपके लिए ये काम। साइली बोलती है हाँ मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे ऐसा पति मिला है। यहाँ पे सचिन बहुत ही खुश हो रहा होता है क्योंकि साइली उसकी तारीफ कर रही होती है। रिया कहती है यस ट्रू, ऐसा हस्बैंड मिलना बहुत ही खुशकिस्मती की बात है। और रोशनी और रेणुका तो मुँह ही बना रही होती है, उनको अच्छा नहीं लगता है। साइली बहुत ही खुश होती है ये सुन के और सचिन की तरफ देखती है और सचिन भी बहुत खुश होता है अपनी बाइकों के लिए ये सब कुछ करके। लेकिन रोशनी और रेणुका उन दोनों का चेहरा गिर जाता है और यहाँ पे सचिन और साइली बहुत ही खुश होते हैं कि उन्होंने ये काम किया। यहाँ पे रेणुका कहती है ये लोग तो बहुत ही उड़ रहे हैं, देखना पड़ेगा इनको।